हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इक्वेशंस। यहाँ हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1। इन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 4x प्लस 18 अपॉन 5x इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है अपने आंसर को। तो हम देखते हैं पहले इक्वेशन 4x प्लस 18 अपॉन 5x इक्वल टू 2। तो यहाँ हम सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे 5x को, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 18 अपॉन 5x इक्वल टू 2/1 हम इसे लिखेंगे। अब हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरह से, तो हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 18 इक्वल, यहाँ 4x प्लस 18 का मल्टीप्लाई हमने किया 1 से, इक्वल 2 इंटू हम करेंगे 5x। ओके, तो यहाँ आंसर आएगा 4x प्लस 18 इक्वल 2 5 जा 10x। आंसर इज 4x प्लस 18 इक्वल टू 10x। अब हम यहाँ इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। 4x हम 10x को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा ये। जब राइट साइड से कोई नंबर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस साइन है तो वो हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू, हम इस 18 को इधर ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 18। ओके, तो यहाँ पर अब 4x माइनस 10x, तो आंसर आएगा माइनस 6x एंड इधर माइनस 18। यहाँ पर माइनस एंड माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू 18/6, तो x इक्वल टू 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पर आंसर आया x की वैल्यू 3। यहाँ हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर। ओके, तो अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ क्वेश्चन को अगेन नोट करना है। 4x प्लस 18 अपॉन 5x इक्वल टू 2। अब इन x की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है x की वैल्यू है 3। 4 इंटू 3 प्लस 18 अपॉन 5 इंटू 3 इक्वल टू 2। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ही और राइट हैंड साइड को राइट में ही रखना है, उसका हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। 4 3 जा 12 प्लस 18 अपॉन 5 3 जा 15 इक्वल टू 2। 12 प्लस 18 होता है 30 अपॉन 15 इक्वल टू 2। तो 15 2 जा होता है 30, 2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया कि x इक्वल टू 3 बिल्कुल सही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, 5x plus 2 upon 2x plus 3 इक्वल 7/5। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 5 से यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से और इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे। तो हम सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करते हैं। 5 इंटू 5x प्लस 2 इक्वल 7 इंटू 2x प्लस 3। हमने 7 का मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 से। इस डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से करेंगे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10 इक्वल 7 2 जा 14x प्लस 7 3 जा 21। अब हम 25x और 14x को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 14x, ये पॉजिटिव से हो जाता है नेगेटिव। माइनस 14x इक्वल टू प्लस 21 एज इट इज रहेगा और प्लस 10 इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 10। यहाँ हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर। अब 25x माइनस 14, 25 माइनस हम 14 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 11x पॉजिटिव, बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 14। तो प्लस 11x इक्वल टू 21 माइनस 10 11, यहाँ भी 11 आया। x इक्वल टू 11 अपॉन 11, सो x इक्वल टू आंसर इज 1। x की वैल्यू आई 1। अब हम करते हैं इसे वेरीफाई। 5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल 7/5। तो यहाँ 5 इंटू हम लिखेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 7/5। 5 1 जा 5 प्लस 2
and 2 1 is 2 plus 3 equal to 7/5. 5 plus 2 7 and 3 plus 2 5 equal to 7/5. So left hand side equal to right hand side. So हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया. 7/5 इक्वल टू 7/5. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, 7m plus 6 upon 4m plus 2 equal to 2. तो यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन 7m plus 6 upon 4m plus 2 equal to 2. हम इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं. 7m plus 6 upon 4m plus 2 equal 2/1 लिख सकते हैं. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 इंटू हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 7m plus 6 से. 7m plus 6 इक्वल 2 इंटू 4m plus 2. 4m plus 2 से तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर एज इट इज रहेंगे. 7m plus 6 इक्वल टू 2 4 जा 8m plus 2 2 जा 4. अब हम नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं. वेरिएबल्स को हम एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड करते हैं. 7m माइनस 8m प्लस 8 से ये हो जाएगा -8. ट्रांसफर होने पर यहाँ पर +4 एंड +6 चेंज होकर यहाँ होगा -6. तो यहाँ आंसर होगा 7m माइनस 8m. तो आंसर माइनस में आएगा हमारे पास बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 7 माइनस m. 8 माइनस 7 1 तो -1. यहाँ पर 4 माइनस 6 -2 माइनस साइन कैंसल. सो m इक्वल टू 2. m की वैल्यू आई 2. देन वेरीफाई. 7m plus 6 upon 4m plus 2 equal to 2. यहाँ पर हम 7 इंटू 2 प्लस 6 एंड 4 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 2. 7 2 जा 14 प्लस 6 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 2 इक्वल टू 2. 14 प्लस 6 20 अपॉन 8 प्लस 2 10 इक्वल टू 2. 10 2 जा 20 2 इक्वल टू 2. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल -3/7. यहाँ हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल -3 इंटू एक्स प्लस 2. 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल -3 इंटू एक्स -3x प्लस -3 2 जा 6. अब हम करते हैं ट्रांसफर बाई ट्रांसफर. 7x यहाँ -3x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव प्लस 3x इक्वल -6 -21 हो जाएगा +21. 7 प्लस 3 10x इक्वल 6 माइनस 21. अब हम डिफरेंट साइंस हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा. तो 21 में से हम 6 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 15 प्लस 15 बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 6. तो यहाँ आंसर है +15. x इक्वल टू 15/10. सो x इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10. 3/2 is the value of x. Verify. x minus 3 upon x plus 2 equal to -3/7. अब x की वैल्यू हम रखते हैं 3/2 -3 upon 3/2 plus 2 equal -3/7. यहाँ हमें लेना होगा एलसीएम. तो हम इसे 3/1 एंड 2/1 ले लेते हैं. यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम हुआ 2. सो 2 से हमने डिवाइड किया 2 को 1 आया. 1 3 जा 3 माइनस 1 से हमने डिवाइड किया 2 को तो आंसर इज 2. 2 3 जा 6. नीचे एलसीएम आता है 2 एंड 2 से हमने 2 को डिवाइड किया आंसर आया 1. 1 3 जा 3 प्लस 1 से डिवाइड किया 2 को आंसर इज 2. 2 2 जा 4 इक्वल टू -3/7 इक्वल.
अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स में 2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 3 - 6 आंसर इज -3 अपॉन 4 + 3 7 -3/7 इक्वल -3/7 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, 2y - 5 upon 3y + 1 इक्वल 3/13। यहाँ हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्टीन इंटू 2y - 5 इक्वल 3 इंटू 3y + 1। 13 2 जा 26y माइनस 13 5 जा 65 इक्वल 3 3 जा 9y प्लस 3 1 जा बाय ट्रांसफर 26y। यहाँ पर हम 9y को इधर ले आते हैं तो ये प्लस से हो जाएगा -9y इक्वल +3 एंड -65 इज +65। 26y में से हम 9y को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17y। 17y इक्वल टू यहाँ 65 + 3 68 y इक्वल टू 68 अपॉन 17। तो हम 17 से अब डिवाइड करते हैं 68 को तो y इक्वल टू 17 × 4 हम करके देखते हैं। 4 7 जा 28 2 4 1 जा 4 + 2 6 68। So y इक्वल टू 4। ओके, नाउ वेरीफाई। इन वेरिफिकेशन हम 2y - 5 अपॉन 3y + 1 इक्वल 3/13 लिखते हैं। y की वैल्यू हम रखते हैं 4। 2 × 4 - 5 अपॉन 3 × 4 + 1 इक्वल 3/13। 4 2 जा 8 -5 अपॉन 4 3 जा 12 + 1 इक्वल टू 3/13। हम 8 + 5 करते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 8 - 5 आंसर इज 3 एंड 12 + 1 13 इक्वल टू 3/13। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, 8 - 3y अपॉन 5y + 2 इक्वल 1/6। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 × 8 - 3y इक्वल 1 × 5y + 2। 6 8 जा 48 माइनस 6 3 जा 18y इक्वल 5y 1 जा 5y प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ हम करते हैं ट्रांसफर बाय ट्रांसफर। सो 48, हम यहाँ 48 को नहीं, हम यहाँ 18y को रखेंगे माइनस 18y एंड माइनस 5y। 5y पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 2, यहाँ +2 ही रहेगा एंड +48 हो जाएगा यहाँ -48। अब 18y एंड 5y दोनों ही नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 18 + 5 23y इक्वल टू 48 - 2 46 -46, तो माइनस साइन यहाँ कैंसिल हो जाते हैं। y इक्वल टू 46/23। सो y इक्वल टू 23 2 जा 46, y इक्वल टू 2। वेरीफाई। 8 - 3y अपॉन 5y + 2 इक्वल टू 1/6। 8 - 3 × 4, सॉरी 3 × 2 है वैल्यू यहाँ, अपॉन 5 × 2 + 2 इक्वल 1/6। 8 - 6 अपॉन 5 2 जा 10 + 2 इक्वल टू 1/6। यहाँ पर 8 - 6 आता है 2 एंड 10 + 2 12 इक्वल टू 1/6। हम इसे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 कट कर सकते हैं। 1/6 इक्वल टू 1/6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, 17 minus 2k upon k minus 5 equal to minus 3. So यहाँ पर हम 17 minus 2k upon k minus 5 equal to minus 3 by 1 लिख सकते हैं. अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 इंटू 17 माइनस 2k इक्वल माइनस 3 इंटू k माइनस 5. 17 वन जा 17 माइनस 2k वन जा 2k इक्वल माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15. अब हम करते हैं ट्रांसफर बाय ट्रांसफर. माइनस 2k प्लस 3k इक्वल 15 माइनस 17. अब 2k माइनस 3k हम करेंगे तो आंसर आएगा प्लस के इक्वल 17 माइनस 15 माइनस 2. आंसर इज माइनस 2. तो k इक्वल टू माइनस 2. वेरीफाई. 17 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3. 7 हम k की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2. 17 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3. 17 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पर आएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 2 एंड माइनस 5 होता है माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3. 17 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3. 7 प्लस 4 21 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3. 7 3 जा होता है 21. तो यहाँ आंसर आएगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड. इन क्वेश्चन नंबर 8, 4x माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 2/3. तो हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. हम करेंगे 4x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस x से करेंगे तो माइनस x प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 2/3. अब हम यहाँ वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. 4x माइनस x 3x माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 5x माइनस 2x प्लस 9. यहाँ पर 3x और माइनस 5x का सब्ट्रैक्शन होगा. आंसर आएगा माइनस 2x इक्वल टू 2/3. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 से हम करेंगे 3x माइनस 7 इक्वल 2 इंटू माइनस 2x प्लस 9 इक्वल 3 3 जा 9x माइनस 3 7 जा 21. 2 2 जा 4x प्लस 2 9 जा 18. अब हम वेरिएबल्स को ट्रांसफर करते हैं बाय ट्रांसफर. 9x प्लस 4x माइनस 4x से ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 18 प्लस 21. 9 प्लस 4 13x इक्वल टू 18 प्लस 21 हुआ 9 एंड 2 प्लस 1 3. x इक्वल टू 39 बाई 13 इक्वल टू 13 3 जा 39. आंसर इज 3. वैल्यू ऑफ x इज 3. नाउ वेरीफाई. 4x माइनस x प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 2/3. तो यहाँ हम x की वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 7 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल 2/3. तो हम 4 3 जा 12 पहले करते हैं. 4 3 जा 12 एंड माइनस 7 प्लस 3 10. 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 9 इक्वल 2/3. 12 माइनस 10 2 एंड 9 माइनस 15 माइनस 9 हम करेंगे. 9 के बाद 15 माइनस 9 हम करते हैं तो आंसर आता है 6 इक्वल टू 2/3. अब यहाँ पर 2 तो हमारे पास आ चुका है. 9 माइनस 6 3 इक्वल टू 2/3. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड. क्वेश्चन नंबर 9, 1.5x प्लस 0.3 अपॉन 3x इक्वल टू 3/10. तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. 1.5x प्लस 0.3 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 10 से इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 3x से करते हैं. 1.5 इंटू 10 आंसर आता है 15x प्लस 0.3 इंटू 10 आंसर आता है 3 इक्वल 3 3 जा 9x. यहाँ 15x
माइनस 9x इक्वल टू -3। तो 15x माइनस 9x आंसर इज 6x प्लस 6x एंड -3, x इक्वल टू -3/6। सो x की वैल्यू है 1/2 जो कि माइनस में है, 1/2 और 0.5 -0.5 इसे हम लिखेंगे -0.5। अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन। 1.5x प्लस 0.3 अपॉन 3x इक्वल टू 3/10। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं पॉइंट में क्योंकि हमारे पास नंबर्स भी पॉइंट्स में है। तो 1.5 इंटू 0.5 प्लस 0.3 अपॉन 3 इंटू 0.5 इक्वल टू 3/10। हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 का 0.5 से। 1.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 0 से 0 0 आएगा, 5 7 एंड 0, 1 2 के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, 1 2 के बाद हमने लगाया 0.75 प्लस 0.3 अपॉन, हमारा आंसर यहाँ पर माइनस में है तो हम यहाँ लगाते हैं माइनस साइन, माइनस 0.5 एंड यहाँ पर भी माइनस 0.5। तो 0.5 इंटू अब हम 3 करते हैं 0.5, तो यहाँ आंसर भी माइनस में आया ना हमारा, तो यहाँ 0.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 जा 0 1 एंड पॉइंट आया 1.5 माइनस 1.5। तो यहाँ पर आंसर आता है माइनस 1.5। अब माइनस 0.75 प्लस 0.3 करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट साइंस है, सो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, 0.75 प्लस 0.3, तो 5 5 रहेगा, 7 माइनस 3 4, 0.45। आंसर इज माइनस 0.45 अपॉन माइनस 1.5 इक्वल टू 3/10। 3/10 यहाँ साइन कैंसल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 0.45 अपॉन 1.5। हम पॉइंट्स हटाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 0.45 का पॉइंट हमने हटाया तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 100 से डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर के लिए हमने 100 लिखा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 लिखा न्यूमरेटर में, इक्वल टू 3/10। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 10 450 एंड 15 इंटू 100 1500, 0 0 हम यहीं कट कर देते हैं, 3/10। अब हम देखते हैं 45/150 है, तो 45/150, 45 डिवाइड होगा 15 से, 15 3 जा 45 और 15 10 जा 150। सो आंसर इज 3/10 इक्वल टू 3/10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।